अरे दीदी आप कब से खड़ी हूँ, कहाँ है तेरा ध्यान? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दीदी हम इस लड़के शिवाय पांडे को लेकर बहुत उलझन में हैं। हमें लगता था कि ये लड़का बहुत स्वार्थी है, लेकिन आज उसने अपनी जान की बाजी लगाकर आध्या की जान बचाई। आज हमने उस लड़के की आंखों में आध्या के लिए प्रेम भी देखा और परवाह भी देखी है। अगर आध्या इस लड़के के बारे में सब कुछ सही कहती है और वो सच में इसको इतना प्यार करता है, तो हम इनके रिश्ते के विरुद्ध जाकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। कितना भावुक हो जाता है तू आध्या को लेकर। एक पल में फैसला बदल लिया तूने अपना, लेकिन जब बात हमारे थी तो क्यों नहीं बदला तूने अपना फैसला? बताओ। क्योंकि बेटियां होती ही ऐसी है ना कि उन्हें जरा सा दुख नहीं हुआ तो बाप का दिल मोम जैसा पिघल जाता है। ऐसा नहीं दीदी, उस वक्त हमें ये लगा था कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। तो तुम्हें लगता है शिवाय सही है? अरे हमारे भोले भंडारी, जब हमने आध्या की जिद देखी तो पल भर के लिए हमें भी लगा था कि कहीं हम शिवाय को पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए हमने शिवाय पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और जानना चाहता है कि हमें क्या पता चला है। इतना ही नहीं, आध्या पर जो हमला हुआ वो भी कोई हादसा नहीं था, उसमें भी दोनों की मिली भगत थी। खुद जाकर हमला करवाया और फिर सही वक्त पर जाकर आध्या को बचाया ताकि तेरी नजर में हीरो बन सके। और ये सब बातें हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, इस बात के पक्के सबूत और गवाह है हमारे पास। एक मिनट, अरे भेज दो उसे यहां। छोटे लाल, सब सच सच बताना बलदेव जी को, और पूरा सच बताना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी माफी नहीं हो सकती, लेकिन हम कसम खा के कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो शिवाय ने किया है। बहुत शातिर है वो, उसके पास हमारे कुछ पुराने पॉलिटिकल राज थे। हमको धमकाया था उसने, अगर हमने उसके कहे अनुसार नहीं किया तो वो उनको पब्लिक कर देगा। मुसीबत खड़ी हो जाती है हमारे लिए, हम मजबूर हो गए थे। ये हमला उसी ने करवाया था, जबरदस्ती। आपसे एक मौका चाहते हैं अपनी गलती सुधारने का, अपनी वफादारी साबित करने का। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जब जब हमने इस लड़के पर विश्वास करने की सोची, तब तब इस लड़के ने हम पर एक नया घात किया है। लेकिन अब इस जीवन में तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। शिवाय पांडे, आज के बाद जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ तू है। बलदेव, तुम कितनी आसानी से जाल में फंस गए, लेकिन अब असली ड्रामा शुरू होगा।
शिवाय, तुम घर नहीं आए खाना खाने तो हमें लगा काम ज्यादा है, तो डिब्बा यहीं ले आए। चल, ये सब काम छोड़ो, पहले खाना खा लो। नहीं खाना मैं। ऐसा क्यों बोल रहे? भूख नहीं है। कब तक नहीं खाएगा? बताओ, कब तक नहीं खाओगे? जब तक जिंदा है तब तक नहीं खाएंगे माँ। पर तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी कसम नहीं तोड़ने वाले। नहीं करेंगे माध्या से बात, फिर चाहे उसकी सगाई किसी से भी हो जाए। यही चाहती हो तुम? यही करेंगे। शिवाय, बउआ, हम आखिर क्यों किए ये तुम काहे नहीं समझ रहे हो? अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो माँ? हम ऐसे डर के नहीं जी सकते। नहीं की हमारी परवरिश आपने और पापा ने ऐसी, एक दिन में कैसे बदल जाए। तुम्ही ने सिखाया ना हमेशा कि सच के रास्ते पे चलना, शिवाय अपने हक के लिए लड़ना, गलत हो तो आवाज उठाना, डरना नहीं, झुकना नहीं, कभी अपना सर मत झुकाना। शिवाय, छोड़। ये क्या हो गया? क्या हुआ माँ? दर्द हो रहा है? क्यों हो रहा है दर्द? क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, हम भी प्यार करते हैं आध्या से। वो वहां तकलीफ में है। उसकी सगाई हो रही है बिना उसके मर्जी के, और हम यहां कुछ नहीं कर पा रहे। एक बात बता, आध्या की जगह अगर कोई और होती तो क्या तब भी तुम हमें रोकती? नहीं रोकती। हम बताएं क्यों? क्योंकि आध्या बलदेव सिंह चौहान की बेटी है, और तुम डर गई हो बलदेव सिंह चौहान से। तुम चाहती हो कि हम भी डर जाएं। ये दुनिया जंगल है मां, जंगल। या कमजोर को खाया जाता है और जो चुप रहता है ना, उसको जिंदा दफना दिया जाता है। हम लड़ना चाहते हैं। अगर आज हम जैसे लोग रुक गए ना मां, तो ये सिर्फ हमारी हार नहीं होगी, ये उस हर माँ बाप की हार होगी जिन्होंने अपने बच्चे को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया है। सच्चाई खत्म हो जाएगी और बचेगा तो सिर्फ जंगल राज, क्योंकि हम जैसे लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कसम दी है हमारी माँ ने, हमें जंजीरों से बांध दिया है हमको। अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम डर के बैठ जाएंगे, छुप जाएंगे बिस्तर के नीचे। अब हम चुप रहेंगे। वो शिवाय पांडे जो ना गलत करता था ना गलत होते देख सकता था, समझ लेना वो मर गया। मर गया। आध्या, हमें लगा ही था तू जाग रही होगी। हमारी भी नींद उड़ी हुई है। बार बार बस एक ही बात मन को खाए जा रही है। सोचा तुझसे पूछ लूं। क्या हुआ बुआ? ये शिवाय तुझसे सच में प्यार करता है ना? कौस बुआ, ये कैसा सवाल है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कल तेरा रोका था, उसे पता था ना, फिर वो आया क्यों नहीं? और तुझे लगता है कल तेरी सगाई में वो आएगा? आएगा, उसे आना पड़ेगा।
शिवाय, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बिल्कुल सही कह रहे थे, हमने तुम्हें ये सिखाया कि लोगों की आंखों में आंखें डालकर जियो, सर उठाकर जियो, और हमने तुम्हें अपनी कसम में बांध कर रोक दिया। हमें नहीं करना चाहिए था शिवा। आद्या, हम क्या हुआ बुआ? हम जाने दो, तू सो जा, रात बहुत हो चुकी है, हम चलते हैं। नहीं नहीं बुआ, प्लीज आप आए हो तो बताकर जाओ ना, क्या चल रहा है आपके मन में? तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, न हमारा डर, न जिद, और न ये समाज। आद्या के साथ बहुत गलत हुआ है, जाओ और उस गलत के खिलाफ लड़ो बेटा। हम अपनी कसम वापस लेते हैं। जाओ और आद्या को किसी और की होने से रोक लो। जाओ, हमारी बहू को घर ले आओ बेटा। हमें पता था ना, कोई और हमारे दिल की बात समझे ना समझे, तुम जरूर समझोगी। चलो अब खाना खा लो, चलो। खा लेंगे माँ, बस थोड़ा सा ये काम बचा है, ये खत्म करके फिर खाते हैं। बहुत रात हो गई है, तुम अभी घर जाओ, माते। ठीक, हम चले जाते, लेकिन कसम है खाना खा लेना। अरे माँ, इतनी कसम खिलाते रहेगी तो खाना कैसे खाएंगे? माश। एक तरफ तेरा ये यकीन है और दूसरी तरफ हमारा डर। पता है, आज हमने एक बहुत ही बुरा सपना देखा शिवाय के बारे में। शिवाय के बारे में क्या बुरा सपना देखा? हमने देखा कि शिवाय एक बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है। क्या है कि बचपन से हमने बलदेव की जिद और उसका गुस्सा देखा है। हमें डर लगता है कि सच में वो शिवाय के साथ कुछ गलत न कर बैठे और हमारा सपना सच हो जाए तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हुआ, मुझे ये पता है कि शिवाय मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरी वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा है, और थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। नहीं 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 आद्या, नहीं, तू बिल्कुल डर मत। हम हैं ना, हम तेरे साथ हैं। हमारे बच्चे वैसे इसी दर्द से और इसी डर से कभी हम भी गुजरे थे, फिर बलदेव की बेटी क्यों बची रहे। और ये तो बस एक शुरुआत है। अभी तो तुम बाप बेटी को दर्द, जिल्लत, बेइज्जती, बदनामी सब कुछ सहना है। सच में कल शाम सगाई में जो होने वाला है, उसकी तो कल्पना भी नहीं की होगी बलदेव ने। बेटा कौन हो आप? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नाम है आपका? कौन है साथ में? कौन है आपके? भी पापा थे, हाँ। लेकिन भी पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत डर लग रहा है और भूख भी। बेटा आप आओ यहाँ पर बैठो। आप कहाँ कन्नौज से हो? अच्छा, डरो मत। एक काम करो,
ये खाना खाओ, भूख लगी ना तुमको? हम सब ठीक कर देंगे, आप खाना खाओ। तब तक हम पुलिस अंकल को फोन लगा के उनको बोलते हैं कि अपने मम्मी पापा को जल्दी ढूंढ के लाए। खाना खा ले। हेलो राजवीर सर, सर वो हमारे गैरेज में छोटा सा बच्चा आया है रोते रोते, कह रहा है उसके मम्मी पापा गुम हो गए हैं। क्या नाम है बेटा पापा का? रमेश। रमेश। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। जी सर, बच्चा हमारे पास ही है, आप प्लीज जल्दी आइए। ठीक है, हम ध्यान रखते हैं उसका। बेटा हमने पुलिस अंकल से बात कर ली है, वो आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और खाना खाना है। ये लो आप भी खाओ, आपने भी नहीं खाना खाया। हम खा लेंगे बेटा, आपको भूख लगी है ना, आप खा लो। नहीं आप भी खाओ, ये लो। अरे अच्छा ठीक है, मैं खिला दो फिर खाओगे?